जमात पंजुम इल्म रियाज़ी सबक नंबर 1 रोमन अददी अलामतें। प्यारे बच्चों, आप अंग्रेज़ी के हिंदसों से बखूबी वाकिफ़ होंगे। आइए आज हम रोमन अलामतों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आपको यहाँ पर जो घड़ी नज़र आ रही है, इसमें जो हिंदसे दिखाए गए हैं ये रोमन हिंदसे है। बरसों पहले यूरोप में अदद लिखने के लिए कैपिटल रोमन हरूफ इस्तेमाल किए जाते थे। 1 के लिए आई, 5 के लिए वी और 10 के लिए एक्स हुर्फ अददी अलामत यानी हिंदसे के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इसलिए अददों को लिखने के इस तरीके को रोमन अददी तहरीर का तरीका कहते हैं। इस तरीके में सिफर के लिए कोई अलामत नहीं होती। इसी तरह हिंदसों की मकामी कीमत भी नहीं होती। रोमन अददी अलामतों की मदद से दूसरे अदद लिखने के लिए बाज़ उसूल बनाए गए हैं। आओ देखें कि इन उसूलों के मुताबिक आई, वी, एक्स की अलामतों का इस्तेमाल करके 20 तक के अदद किस तरह लिखते हैं। पहला उसूल है आई और एक्स में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो इनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 बार आई लिखा हुआ है, यानी इनकी जमा करने पर हमें 2 हासिल हुआ, यानी 2 आई का मतलब है 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 मरतबा एक्स लिखा हुआ है। अब हम यहाँ एक्स और एक्स की जमा करेंगे। एक्स का मतलब हम जानते हैं कि 10 है, यानी 10 जमा 10 हो गया 20। तीसरी मिसाल में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बार आई लिखा हुआ है। आई का मतलब 1 है, तो 3 बार आई का मतलब हुआ 1 जमा 1 जमा 1 यानी 3। दूसरा उसूल ये है कि आई और एक्स की अलामतें एक के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। अलामत वी को एक के आगे एक नहीं लिखते। तीसरा उसूल ये है कि आई या वी में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाईं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा की जाती है। मसलन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी की दाईं तरफ आई लिखा गया है। वी का मतलब है 5 जमा आई का मतलब है 1। 5 जमा 1 बराबर 6। उसके बाद दूसरी मिसाल देखिए। वी के आगे 2 बार दाईं तरफ आई लिखा गया है। वी का मतलब है 5 जमा आई का मतलब होता है 1। 2 आई का मतलब हो गया 2। 5 जमा 2 बराबर 7। तीसरी मिसाल है वी के आगे 3 बार आई है। वी का मतलब होता है 5 और 3 आई का मतलब होता है 3। इस तरह से 5 जमा 3 बराबर हो गए 8। आइए अब एक्स की मिसालें देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली मिसाल में एक्स के दाईं तरफ आई है। एक्स का मतलब होता है 10 जमा आई का मतलब होता है 1। इस तरह से 10 जमा 1 बराबर 11। दूसरी मिसाल देखिए। एक्स के दाईं तरफ 2 बार आई लिखा हुआ है। एक्स का मतलब है 10 जमा 2 आई का मतलब है 2 बराबर हो गए 12। तीसरी मिसाल में एक्स के आगे 3 मरतबा आई लिखा गया है। 10 जमा 3 बराबर 13। आइए बच्चों, अब आगे और कुछ मिसालों का मुताला करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स के साथ में दाईं तरफ वी है। एक्स का मतलब होता है 10, वी का मतलब होता है 5। इस तरह से 10 जमा 5 बराबर 15। उसके नीचे वाली मिसाल देखिए। एक्स के दाईं तरफ वी और उसके आगे आई है। एक्स का मतलब आप जानते हैं 10 जमा वी यानी 5 जमा आई यानी 1। इस तरह से सबकी जमा करने पर 10 जमा 5 15, 15 जमा 1 बराबर 16। आइए बच्चों, अब उसूल नंबर 4 का मुताला करते हैं। उसूल नंबर 4 है अलामत आई
अलामत v या x के बाईं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत v या x की कीमत में से तफरीक करते हैं। अलबत्ता I अलामत v या x के बाईं तरफ एक से ज़्यादा मरतबा नहीं लिखते। मसलन यहाँ पर हम देख सकते हैं पहली मिसाल में I जो है वो v के बाईं तरफ लिखा हुआ है, यानी हम यहाँ पर v में से I को तफरीक करेंगे। v यानी 5 और I का मतलब है 1। इस तरह से 5 नफ़ी 1 बराबर 4। उसके आगे वाली मिसाल देखते हैं। यहाँ पर x के बाईं तरफ I लिखा हुआ है। हम जानते हैं x का मतलब होता है 10 और I का मतलब है 1। यहाँ पर 10 में से 1 को तफरीक करने पर हासिल होता है 9। अदद 8 को इस तरह नहीं लिखते। अदद 14 को इस तरह लिखते हैं। x यानी 10, उसके बाद हमने 4 लिखने के लिए v के दाईं तरफ I लिखे हैं, यानी 5 में से 1 तफरीक हो गया तो वो बन गए 4। 10 जमा 4 बराबर 14। अदद 19 लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे x यानी 10। उसके बाद 9 लिखने के लिए हम x के बाईं तरफ I लगाएंगे तो वो बन जाएगा 9। इस तरह से हमारा अदद बन गया 19। आइए अब यहाँ पर एक चार्ट दिखाया जा रहा है जिसमें 1 से लेकर 20 तक रोमन अददी अलामतें दिखाई गई है। आपको समझाए गए उसूलों की बिना पर इस चार्ट का बगौर मुशाहिदा कीजिए। प्यारे बच्चों, आज आपने इस सबक में कुछ रोमन अददी अलामतें जैसे I, V, X की मालूमात हासिल की है। इसके अलावा और मज़ीद चंद रोमन अददी अलामतों की मालूमात आपको इस चार्ट में दिखाई जा रही है। देखिए यहाँ पर I, V, X के अलावा L का मतलब है 50, C यानी 100, D यानी 500 और M यानी 1000। प्यारे बच्चों, आज आपका ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।